नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी एसएसई यानी कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो पोस्ट निकलती है उसके बारे में, उस एग्जामिनेशन के बारे में, उस पोस्ट के बारे में, उसकी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें, ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस वीडियो के अंदर हम देखिए कंटेंट क्या क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, वर्क प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे, सैलरी के ऊपर बात करेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर हम देखें कि इस पोस्ट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और क्या ये एग्जामिनेशन है। तो देखिए, जो आरआरबी एसएससी 2023 का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहा था, तो उन्होंने क्या क्या देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीन टूल्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये आपके डिग्री होनी चाहिए। आल्सो कैंडिडेट हु ऑब्टेन देयर डिग्री थ्रू द डिस्टेंस मोड आर नॉट एलिजिबल, उनको एलिजिबल नहीं रखा जाएगा जो डिस्टेंस मोड से उन्होंने डिग्री करी है। इन एडिशन दोज कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स कैन नॉट अप्लाई, जो रिजल्ट वेटिंग है, जिनका अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन्हें भी ये फॉर्म अप्लाई, यानी कि ये जो पोस्ट का जब भी ये फॉर्म निकलेगा तो उसमें अप्लाई वो नहीं कर सकते। ये हम वीडियो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए, आरआरबी के अंदर अब जो है कहीं ना कहीं सुगबुगाहट चल रही है कि आपके ये आरआरबी की पोस्ट आने वाली है। जेई के अंदर भी एक सर्कुलर जो है वो इंटरनल सोर्सेज से जो अभी कहीं ना कहीं लीक हुआ था, उसमें पूरा कितना कितना विज्ञप्ति, कितनी कितनी उनके पास में रिक्त स्थान है, उसकी सूची भी कहीं ना कहीं वो अभी आई थी। तो ये भी पोस्ट साथ साथ में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर हम बात करें आरआरबी एसएससी एज लिमिट की, अगर हम बात करें तो एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज बाय द आरआरबी, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 20 ईयर एंड द मैक्सिमम एज इज 34 ईयर्स। तो ये आपका कम जो एज मिनिमम 20 ईयर है और मैक्सिमम आपका 34 ईयर है। और ये जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर बता रखा है कि किस तरह से कितने कितने SC ST के अंदर OBC में कितना कितना एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको दे रखी है। अगर हम बात करें आगे कि यहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वर्क प्रोफाइल कैसी रहती है, तो एसएससी विल बी नॉर्मली हेडक्वार्टर्ड इन मेजर स्टेशन। नॉर्मली आपकी पोस्टिंग एक मेजर स्टेशन के ऊपर होने वाली है और वहाँ पर आपका जो चार्ज रहेगा, आपका कितना रहेगा, सेक्शन ऑफ ट्रैक जो है वो कम से कम 150 से 200 किलोमीटर की लेंथ आपके अंडर में आप उसे कवर करेंगे। ये आपका पूरा जो कह सकते हैं कि आपका पूरा सेक्शन जो रहेगा वो इसकी बात है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या करना होगा, इसमें आपको मेंटेनेंस का काम है, रिपेयर का काम है, और साथ ही साथ में कोई भी फेलियर आता है, अगर रेल के अंदर फ्रैक्चर टाइप का कोई भी फेलियर आता है तो उसे आपको अटेंड करना होगा। इसमें अगर हम बात करें आपके असिस्ट में, आपके अंडर में देर विल बी सम जूनियर इंजीनियर्स आल्सो, यानी कि आपके अंडर में जूनियर इंजीनियर्स भी रहेंगे जो आपको असिस्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ में ट्रैकमैन, गैंगमैन, खलासी, पेट्रोलिंग करने वाले, ये भी आपके अंडर में रहने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर आपके द सेफ रनिंग फॉर द ट्रेन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक एंड हेंस द रोल ऑफ परमानेंट वे सुपरवाइजर इज क्रूशल। तो यहाँ पर आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप जो है रेलवे का काम पूरा सेफ्टी का काम है, जिसमें बिल्कुल भी ढिलाई का काम नहीं है, जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम बात करें जिस सेक्शन की, अगर हम बात करें कि इतना आपके अंडर में रहेगा, तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल आपके ऊपर रहने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर साथ ही साथ में ही सपोज टू कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन, तो आपको इंस्पेक्शन वगैरह भी जो है वो पूरा करना होगा। साथ ही साथ में आपको फुट प्लेट इंस्पेक्टर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं आपकी जॉब प्रोफाइल के दौरान या आपकी जॉब के दौरान आपको करना होता है। बात करें अगर आरआरबी एसएससी सैलरी की, अगर हम बात करें तो देखिए बेसिक सैलरी जो है वो 44,900 रहने वाली है। उसके बाद में डीएनएस अलाउंस आपको 50% ऑफ बेसिक सैलरी मिलेगा, जो कि 22,450 है। फिर उसके बाद में मिनिमम सैलरी जो है वो आपकी 67,350 बनेगी। साथ ही साथ में एचआरए आपको मिलेगा 27% का, और
ये आपका 27% हो सकता है, 18% हो सकता है, 9% हो सकता है, डिपेंड करता है वो अलग अलग कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है। साथ ही साथ में आपको ट्रैवलिंग के लिए कुछ जो है अलाउंसेस मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ आपको अलाउंसेस मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपकी सैलरी अप्रोक्स जो है वो 83,932 रुपीज़ के आसपास बनेगी। इसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा जो कह सकते हैं कि सुविधाएं जो मिलने वाली है वो आपकी, एक तो ये समझ सकते हो कि जो स्टेट एई से ज़्यादा आपकी सैलरी रहने वाली है। 4 असिस्टेंट आपको जेई जो है वो आपको इसके अंदर हमेशा आपके अवेलेबल रहेंगे, और आपको सेकंड क्लास एसी का पास मिलने वाला है ट्रैवलिंग करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक्साइट कर सकती है इस जो प्रोफाइल को देखकर, इसके अंदर सैलरी को देखकर और जो सुविधाएं मिल रही है उसको देखकर। ये पोस्ट कहीं ना कहीं एक इंजीनियर, जो एक विद्यार्थी जो बीटेक किया हुआ विद्यार्थी, उसको कहीं ना कहीं ये हमेशा ये पोस्ट आकर्षित करती है। अगर हम बात करें यहाँ पर आरआरबी एसएससी का जो प्रोसेस है, वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका स्टेज 1 में होगा, फिर सीबीटी होगा स्टेज 2 के अंदर, साथ ही साथ में उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहने वाला है। तो ये प्रोसेस आरआरबी आपका कहीं ना कहीं फॉलो करता है आपके इस पोस्ट के लिए। तो ये पोस्ट आपकी, साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो इसमें कैरियर पाथ आपका जो है कि आपको कैसे कैसे प्रमोशंस मिलने वाले हैं। तो इसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर, फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बाद में आप सेक्शनल इंचार्ज तक आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ में आप इंटरनल एग्जाम दे सकते हैं। इंटरनल एग्जाम के अंदर जो 5 साल के अंदर होते हैं उससे आप असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर बन सकते हैं। जो गजेटेड पोस्ट है आईएन डिवीजन इंजीनियर बन सकते हैं, और सीनियर डिवीजन इंजीनियर तक आप यहाँ पर इंटरनल एग्जाम देकर ये भी आप पहुँच सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि पूरा मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप क्या क्या किस किस तरह से काम करने वाले हैं, सैलरी क्या रहने वाली है, अपने इंटरनल प्रमोशंस को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप एग्जाम्स इंटरनली देकर और आगे जो है अपने करियर को जो है और आप एनलाइट कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट इस पोस्ट के बारे में था। साथ ही साथ में आपको बता दें कि आपका बिग समर सेल चल रहा है उत्कर्ष के ऊपर 14 से 20, आज इसका अंतिम दिवस है। उत्कर्ष ऐप में इंजीनियरिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट, और साथ ही साथ में 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है UC13। इसके तहत अगर हम बात करते हैं आपके बिग समर सेल के तहत आपके एसएससी जेई का रिकॉर्डेड कोर्स स्टूडियो फ्रॉम स्टूडियो ये आपका 1650, आरआरबी जेई का रिकॉर्डेड वीडियो जो है 1500, एसएससी और आरआरबी का जो कॉम्बो है वो 2200, और एसएससी जेई कॉम्बो एमसीक्यू और पीवाईक्यू ये 1650 का आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें आरएसएसबी डिग्री और डिप्लोमा के लिए जो रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो है उसका प्राइस 2700 इस ऑफर के तहत मिलने वाला है, और आरपीएससी आईएन का रिकॉर्डेड कोर्स आपका 1650 का रहेगा। साथ ही साथ में आरएसईबी एई और जेई का रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो ये कोर्स आपका 2700 का रहने वाला है। तो आज इस वीडियो में हमने आरआरबी एसएससी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट के बारे में बात करिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।